बालाघाट के बिरसा ब्लॉक से इस वक्त एक ऐसी विचलित करने वाली खबर सामने आ रही है जो हमारे स्वास्थ्य तंत्र की खोखली बुनियाद को उजागर करती है। 10 अगस्त की सबसे दुखद खबर यह है कि कोरका, बोंदारी और कुंडे-कसा में फैली रहस्यमयी संक्रामक बीमारी के चलते बच्चों की मौत का आंकड़ा 8 की संख्या पर पहुंच गया है। शुरुआत में जब बोंदारी गांव में 2 बच्चों की मौत हुई तब तक स्वास्थ्य विभाग गहरी नींद में सोया हुआ था। जब मातम बढ़ा तब जाकर प्रशासन ने फौरी तौर पर मेडिकल कैंप लगाने की जहमत उठाई। आज हालात यह है कि जिला अस्पताल का बच्चा वार्ड इन गांवों के बीमार बैगा बच्चों से खचाखच भरा हुआ है। आखिर क्या है इस जानलेवा बीमारी का रहस्य और ग्रामीण क्यों सरकारी इलाज से बचने की कोशिश कर रहे हैं? चलिए विस्तार से आपको दिखाते हैं विजिट मीडिया की यह विशेष रिपोर्ट। बिरसा ब्लॉक के कोरका, बोंदारी और कुंडे-कसा गांव इस वक्त खौफ और मातम के साये में है। मौत का यह सिलसिला बोंदारी गांव से शुरू हुआ, जहां सबसे पहले 2 बच्चों ने दम तोड़ा। इसके बाद 5 और बच्चों की इलाज के दौरान मौत हो गई। आज 10 अगस्त को एक और मासूम के दम तोड़ने की खबर ने पूरे इलाके को दहला दिया है। मौतों का यह आंकड़ा अब 8 की संख्या तक पहुंच चुका है। हैरानी की बात यह है कि जब तक 2 बच्चों की मौत की खबर बाहर नहीं आई, स्वास्थ्य विभाग ने यहां पर कोई सूध नहीं ली। यह देरी सिर्फ एक चूक नहीं बल्कि सिस्टम की एक बड़ी और जानलेवा लापरवाही है। और सूचना मिलती तो शायद हम बचा सकते थे। और उनका जो था बहुत तेज फीवर आया और फीवर से उनकी डेथ हुई है। और जो चेहरे पे या शरीर पे दाने की बात करें, कुछ ऐसे दाने चेचक थे या छोटी माता बड़ी माता थे नहीं थे। वो जो दाने थे जो स्केबिस जो होती है, स्किन डिसीज होती है जो इन्फेक्टेड पानी से होती है, उस पानी के कारण इन्फेक्टेड डिसीज थी। लेकिन जो मृत्यु हुई उससे नहीं हुई है। मृत्यु उन तो बहुत तेज बुखार था, इससे हुई है। उसके बाद फिर वहाँ कंटिन्यू मलेरिया की टीम भी काम कर रही है। मामले ने जब तूल पकड़ा तो स्वास्थ्य विभाग ने आनन फानन में गांव में कैंप लगाए और रैंडम सैंपलिंग शुरू की। यहां तक कि भोपाल से भी एक विशेष टीम जांच के लिए पहुंची, लेकिन विडंबना देखिए कि अब तक इस संक्रामक बीमारी के वास्तविक कारण का सटीक पता नहीं चल सका है। जांच में अधिकांश बच्चों में गंभीर निमोनिया के लक्षण मिले हैं। इसके अलावा खुजली, फंगल इन्फेक्शन, फोड़े फुंसिया और एक्जिमा जैसी 4 तरह की स्किन डिसीज, कुछ में मलेरिया और कई बच्चों में एसिम्प्टोमेटिक यानी कि बिना लक्षण वाले संक्रमण पाए गए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए 50 बच्चों को किसी तरह जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां बच्चा वार्ड पूरी तरह से फुल हो चुका है। सभी बच्चों को जो सिम्टम्स हैं वो बड़े कॉमन हैं। ज़्यादातर बच्चों को सर्दी है, खांसी है, बुखार है और उसके अलावा अपने कुछ स्किन के प्रॉब्लम है। उसको अपन ये बोल सकते हैं स्किन डिसऑर्डर्स हैं। उसमें सारी तरह की प्रॉब्लम है। किसी को खुजली है, किसी को एक्जिमा है, किसी को फंगल इन्फेक्शन है, किसी को फोड़ियाँ हैं। तो ये 4 किस्म के इन्फेक्शन स्किन के हैं। इसके अलावा बहुत से बच्चों को उसमें सर्दी खांसी बुखार है, उसमें निमोनिया के सिम्टम्स हमको दिखाई दे रहे हैं। खांस रहे हैं बहुत से बच्चे। सभी बच्चों को हमने इलाज के लिए भर्ती कर लिया है। ग्राम पंचायत अडोरी के कुंडे-कसा में स्थिति और भी जटिल थी। इलाज के अभाव में ग्रामीण इस भयंकर संक्रमण को दैवीय प्रकोप मान बैठे थे। वे डॉक्टरों के बजाय झाड़ फूक, ओझा और पंडा पुजारियों पर ज़्यादा भरोसा कर रहे थे और अस्पताल जाने से कतरा रहे थे। स्थिति को बेकाबू होता देख क्षेत्रीय विधायक संजय उइके, पूर्व विधायक भगत सिंह नेताम, चिकित्सकों और गांव के वरिष्ठ जनों ने मोर्चा संभाला। घंटों के संवाद और समझाइश के बाद ग्रामीणों का डर दूर हुआ और वे बच्चों को सुरक्षित उपचार के लिए अस्पताल भेजने को राजी हुए। साथ ही ग्रामीणों को साफ पानी पीने और दूषित भोजन से बचने की सख्त हिदायत भी दी गई है। मेरी टीम थी, मेरे 2 मेडिकल ऑफिसर थे, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर थे। सबने समझाइश दी लेकिन वो अस्पताल में जाने तैयार नहीं हुए। 108 भी हमने वहाँ बुलवाई है, 108 से भी वो जाने तैयार नहीं हुए। लास्ट में उन्होंने बोले कि हम तो अस्पताल नहीं जाना है। तो थोड़ा सा ये तो आप लोग भी यदि फील्ड में जाए तो एक निवेदन ये है
कि वहाँ स्थितियाँ मुझे ऐसी समझ में आई, वो अस्पताल जाने से अच्छा, दवा लेने से अच्छा जो पंडा पुजारी रहते हैं वो उन पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। उनका ये मानना है कि हमारी जो बच्ची है, पंडा पुजारी आए, उन्होंने उसको बांध दिया है, अब उन्होंने वो झाड़ फूँक कर दी है, तो हम तो हमारी बच्ची तो कहीं नहीं ले जाना, जब वो थोड़ा स्वस्थ हो जाए थे तब हम अस्पताल ले जाए थे। पूरे हमने प्रयास किए कि वो एडमिट हो जाए। अब देखिए अभी भी टीम वहाँ पे है, यदि वो प्रयास हो जाए हमारा 108 एम्बुलेंस भी है और अभी मैंने स्पेशल भोपाल से अनुमति लेते 108 एम्बुलेंस जो है सोनभद्र में मैंने उसको करवाया है। कुछ भी ऐसी अप्रिय स्थिति आती है कि ज़्यादा बच्चे बीमार हो जो हो या बड़े बीमार हो तो 108 से हम तुरंत जिला अस्पताल शिफ्ट करते हैं। 8 बैगा मासूमों की मौत कोई साधारण घटना नहीं है। यह स्वास्थ्य सुविधाओं के दावों की एक कड़वी हकीकत है। अगर समय रहते इन हाई रिस्क वाले गांवों में मेडिकल जांच और मॉनिटरिंग की गई होती तो शायद इन मासूमों को बचाया भी जा सकता था। भोपाल की टीम का लौटना और बीमारी के मूल कारण का अब तक स्पष्ट न होना भी कई सवाल खड़े करता है। अब देखना यह है कि प्रशासन भविष्य में इन दूरस्थ गांवों के लिए कोई ठोस स्वास्थ्य कार्य योजना बनाता है या फिर यह मामला भी कुछ दिनों के बाद फाइलों में दफन हो जाएगा। ये जो बीमारी है इसके सामान्य लक्षण आंखों का लाल होना, कंजक्टिवाइटिस कहते हैं जिसे, माउथ अल्सर और आपका फीवर आना, फीवर के साथ रैशेस, जो शरीर में लाल लाल निशान आ जाते हैं। तो ये छोटे छोटे बच्चे जिन पे भी अगर आपको ये लक्षण मिलता है, आप तुरंत अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाइए और वहाँ के जो भी अधिकारी कर्मचारी आपको मिलता है आप उन्हें इन्फॉर्म करिए। अगर वो अवेलेबल नहीं होते हैं तो आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता को भी बता सकते हैं, या फिर स्कूल के टीचर्स या फिर आपके सचिव, आपके सरपंच साहब, आप जिन्हें भी आपको जो वहाँ पर सुविधा मिल रही है आप उन्हें बताइए, वो बराबर आपकी सहायता करेंगे और हमें तुरंत उनका इन्फॉर्म करेंगे।